प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है। इस इकोनॉमिक पैकेज की पहली 2 किस्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले 2 दिनों में रिलीज़ की है। तो आइए इस इकोनॉमिक पैकेज का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, सेलर्स और बिजनेसेस के अलावा। पहली चीज़ गवर्नमेंट, दूसरा सेंट्रल बैंक जो इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और तीसरा कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई और बाकी के गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स। इस इकोनॉमिक पैकेज की पहली किस्त लार्जली एमएसएमई सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आइए एमएसएमई सेक्टर के रिलीफ पैकेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मेज़र है 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन जो एमएसएमई को दिया जाएगा बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब ये होता है कि अगर एमएसएमई सेक्टर्स इस लोन को रीपे करने में कैपेबल नहीं होंगे तो उनका जो कोलेटरल है यानी जो उन्होंने प्रॉपर्टी और एसेट्स बना के रखी है उसे ज़ब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये लोन इंटरेस्ट फ्री नहीं है, इसका इंटरेस्ट बनेगा और एमएसएमई सेक्टर्स को विद इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर्स लोन रीपे करना होगा इंटरेस्ट के साथ। दूसरा पैकेज है 20,000 करोड़ का जो एक सबऑर्डिनेट डेब्ट है जो ऐसी एमएसएमईज़ को दिया जाएगा जो ऑलरेडी सीवियर स्ट्रेस में है। उन्हें रिवाइव करने के लिए 20,000 करोड़ का डेट दिया जाएगा। अगेन ये भी एक डेट है, कोई फिस्कल पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, ये भी एक तरह से लोन ही है और इसे भी रीपे करना होगा। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछली दोनों पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी नहीं है बल्कि बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन दिया जा रहा है एमएसएमई सेक्टर्स को। और ये जो तीसरी पॉलिसी है जिसमें 50,000 करोड़ की डायरेक्ट इक्विटी प्रोवाइड की जाएगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, ये पहली बार एक ऐसा फंड होगा जो क्रिएट किया जाएगा फंड ऑफ फंड्स के नाम से। अब ये फंड ऑफ फंड्स भी कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो बजट पेश होना था उसके साथ ही इस फंड को क्रिएट करना था और इसकी सजेशन पहले ही आई थी, लेकिन ये फ़ंड अभी तक क्रिएट नहीं किया गया था और ये फ़ंड अब क्रिएट किया जा रहा है और ये हमें पेश किया जा रहा है इस 20 लाख करोड़ पैकेज के साथ। चौथा रिलीफ मेज़र जो सरकार ने बताया है वो भी कोई नया नहीं है बल्कि लॉकडाउन 1 के टाइम पे 1.7 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज सरकार ने अनाउंस किया था, उसी को दोबारा से बताया गया है और उसे इस 20 लाख करोड़ पैकेज में इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा थोड़ी राहत ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए भी है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न था उसकी डेट बढ़ा के नवंबर तक कर दी गई है। लेकिन ओवरऑल जितने भी स्टिमुलस दिए गए हैं इनमें से फिस्कल पॉलिसी बहुत कम है, यानी कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बहुत कम है, बल्कि रिलाई किया गया है आरबीआई और बाकी के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन्स और डेट पे। अब ये डिबेट का मुद्दा है और कई सारे एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स इसे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि आप एक इकोनॉमिक पैकेज में आरबीआई के रिलीफ मेजर्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपकी कोई फिस्कल एक्सपेंडिचर नहीं हो रही है सरकार की। तो मैं आपको याद दिला दूं कि पार्ट 1 रिलीफ पैकेज में जो भी मेजर्स लिए गए हैं उसमें सरकार का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो सिर्फ 16,500 करोड़ का है और पार्ट 1 का जो टोटल पैकेज था वो 5 लाख करोड़ का था, यानी कि बाकी का अमाउंट सब आरबीआई और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन पे डिपेंड है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रिलीफ मेजर्स और गवर्नमेंट का फिस्कल एक्सपेंडिचर 2 अलग अलग चीज़ हैं। अब आइए बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस की। पार्ट 2 पैकेज लार्जली डील करता है माइग्रेंट वर्कर्स से, फार्मर्स से और लेबरर्स से। तो आइए देखते हैं कि जो पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी है उसके लिए गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमिक पैकेज के थ्रू क्या दिया है। सबसे पहली चीज़ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू फूड डिस्ट्रीब्यूशन था उसका फ़ायदा सिर्फ उन्हें मिल पा रहा था जिनके पास राशन कार्ड था। अब इस राशन कार्ड वाले ऑब्लिगेशन को हटा दिया गया है और 5 केजी ग्रेन्स और 1 केजी चना उन्हें भी दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को इससे फ़ायदा होगा और इसमें टोटल 3,500 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का खर्च आएगा। लेकिन 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को कवर करने के बाद भी ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स को कवर नहीं करता है। दूसरी जो स्कीम है वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करने की है माइग्रेंट वर्कर्स और अर्बन पुअर्स के लिए। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माइग्रेंट वर्कर्स को अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये चीज़ याद रखना है कि उन्हें रेंट पे करना है लेकिन उसका रेंट अफोर्डेबल होगा।
तीसरी चीज़ जो मेंशन की गई है वो कुछ नया नहीं है, बल्कि पिछले 2 महीने में जितनी भी पॉलिसीज़ और इस तरह की स्कीम्स निकाली गई थी उन सबको एक तरह से फिर से इंक्लूड कर दिया गया है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। अब आइए बात करते हैं किसानों के बारे में क्या है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जिसके तहत 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा फार्मर्स को, अगेन आरबीआई और नाबार्ड के थ्रू, यानी कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट के डायरेक्ट फिस्कल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आइए बात करते हैं लेबरर्स की। गवर्नमेंट कुछ लेबर लॉज को रिवाइज करने का प्लान कर रही है और कंट्री वाइड एक मिनिमम वेजेस का नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस कर रही है। इससे होगा यह कि पूरी कंट्री में जो मिनिमम वेज है वो एक फिक्स्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि इधर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज को फिक्स करने का प्लान कर रही है, दूसरी तरफ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी लेबर लॉज को सस्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है अगले 1 महीने के अंदर अंदर। अगेन ये भी एक तरह से क्रेडिट है और इसे भी रीपे करना होगा। सो बेसिकली पार्ट 2 जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट का फिस्कल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का है और बाकी सारे रिलीफ मेजर्स आरबीआई और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लिए गए हैं। और इस तरह से इकोनॉमिक पैकेज 2.0 भी ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं आपको समराइज़ कर दूँ कि जो 20 लाख करोड़ का टोटल पैकेज था उसमें आरबीआई ने जितने भी रिलीफ मेजर्स लिए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, प्लस इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 1 के टाइम पे 1.7 लाख करोड़ का जो एक स्टिमुलस दिया था वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अब जो 2 रिलीफ मेजर्स लिए गए हैं उसमें भी ज़्यादा आरबीआई और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिलीफ मेजर्स पर ही रिलाई किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो बिज़नेस साइड पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फार्मर्स के लिए कुछ बहुत ख़ास नहीं है। और दूसरी तरफ जो डिमांड की साइड है, यानी कि जब तक कि कंज्यूमर्स के हाथों में पैसा नहीं आएगा, वो मार्केट जाके परचेज़ नहीं करेंगे, तब तक हम जो लोन दे रहे हैं एमएसएमई सेक्टर्स को और बाकी के बिजनेसेस को, उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि उनकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी और अल्टीमेटली उन्हें जो लोन मिल रहा है वो फिर से नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले रिलीफ मेजर्स में सरकार डिमांड साइड पे ध्यान देगी और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का भी प्रोविज़न लेकर के आएगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।